दोस्तों आज मैं ले आया हूं आपको मेरे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन में और गार्डन का टूर देने वाला हूं। साथ में आप लोगों के जो सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट्स में, उनके आंसर भी करने वाला हूं। तो अब से जो भी गार्डन टूर का वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के जो भी सवाल रहेंगे उनका आंसर भी दिया जाएगा। ज़्यादातर हफ्ते में एक बार तो गार्डन टूर आ ही जाता है, तो एक हफ्ते के जो भी सवाल होंगे, जो भी ऐसे सवाल होंगे जिसका मैं आंसर कर सकता हूं, उनके जवाब आपको इस गार्डन टूर के वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब शुरुआत करेंगे इस तरफ से। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जो ग्रो बैग हमारे थे भिंडी के, वो अच्छे से अभी भिंडी उसमें मिल रही है हमें। कल ही यहाँ से हार्वेस्टिंग हुई है सब्जियों की, उसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है। उसके बाद मैं ये जो गार्डन टूर का वीडियो है वो आज शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप भिंडी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से लग रही है। और कल ही भिंडी की हार्वेस्टिंग हुई और आज देखिए भिंडी फिर इतनी बड़ी हो गई है। तो जो आप इतनी भिंडी छोड़ेंगे ये 2 दिन में ही बड़ी हो जाएगी, तो बहुत जल्दी बड़ी होती है। आपको जल्दी जल्दी भिंडी के पौधों से भिंडी तोड़नी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें वरना ये कड़क हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने बरबटी लगाई थी वो आप देख सकते हैं। अब बरबटी के जो बीज हैं वो उग गए हैं और यहाँ से इनके पौधे अब बड़े होने लगे हैं। पौधे थोड़े से ज़्यादा घने हैं, हमने ज़्यादा पौधे लगा दिए थे। अब इनमें से कुछ पौधों को हटा देंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 हेल्दी पौधे के बीच में ये एक कमज़ोर पौधा है, तो आपको क्या करना है, इस पौधे को इस तरह से हटा दीजिए। तो अब ये 2 पौधे आपके अच्छे से हेल्दी हैं, चलते रहेंगे। तो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने कम मतलब बढ़ाने के लिए इस तरह से पौधा हटा दिया। इसे आप हटा दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर कोई भी जर्मिनेट नहीं होता तो फिर हमारे जो है ग्रो बैग की जगह ख़राब नहीं होती और हमारा काम भी आसान हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो धनिया है। अब ये धनिया हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। कल हमने यहाँ से पूरी लाइन की धनिया निकाली और ये धनिया भी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। बहुत अच्छी इसमें खुशबू आती है। गर्मी में हमने ये धनिया तैयार की है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए इस तरह से सीड नेट लगा हुआ है। इस सीड नेट के नीचे ही ये धनिया हमने उगाई है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो ये 12मासी करेले जिसकी बेल निकलना शुरू हुई है। लास्ट टाइम यहाँ से मैंने आपको दिखाया था तो ये उगे ही थे। अभी इनकी देखिए इस तरह से जो है बेल बढ़ने लगी है। अब हमें क्या करना है, इनकी जो एक क्रीपर है इसे ऊपर ले जाएंगे और इस क्रीपर तक पहुँचाना है। फिर यहाँ से खुद ये फैल जाएगी। इस तरह से देखिए ये करेले की फैली हुई है, तो वहाँ हम ले जाएंगे। दूसरी यहाँ पे आप देखिए लौकी लगी हुई है, तो ये गोल वाली लौकी है। इसमें कुछ यहाँ पे लौकी के छोटे छोटे इस तरह से फल आ रहे हैं। आप इसमें पॉलिनेशन करेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा दूसरी लौकी का ग्रो बैग और इसमें भी अभी देखिए यहाँ से न्यू ग्रोथ हो रही है। अब ये जो नीचे की ग्रोथ होती है, जब पौधे मैच्योर हो जाते हैं तो इनमें बहुत जल्दी फ्रूटिंग होती है। कैसी फ्रूटिंग होती है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ से देखिए ये लौकी की मेन ब्रांच है, यहाँ से सब ब्रांच आई, इसमें देखिए यहाँ पे लौकी लग गई, तो बहुत जल्दी फ्रूटिंग होती है इस तरह से। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे अभी हमें हमारी लाल भाजी लगी हुई है। तो ये देखिए कुछ लाल भाजी के बीज गिर गए थे, हम पालक लगा रहे थे उसी समय, तो यहाँ पे लाल भाजी हो गई है। और ये है हमारी पालक, तो ये पूरी पालक है जो आप सामने देख रहे हैं। और अभी इस ग्रो बैग में पहले टमाटर लगे थे, उन्हें निकाल कर हमने ये पालक लगा दी और थोड़ा सा खाद डाला गोबर का, उसके बाद पालक के बीज डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे हमारी लौकी, और लौकी की बेल तो बहुत ज़्यादा है और लौकी भी इस साल हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो लौकी हमें लगातार मिल रही हैं। इसके बाद कुछ नई लौकी हमने लगाई थी जो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। ये लौकी के पौधे अभी बन रहे हैं लेकिन ये उतने अच्छे नहीं हैं, धूप की थोड़ी सी कमी है, गर्मी ज़्यादा होती, धूप कम है, तो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और जो पुराने लौकी के पौधे हैं वो यहाँ हैं। टमाटर का पौधा जो पुराना था जिसमें न्यू ग्रोथ हुई थी वो ये है, आप देख सकते हैं। पुराने पत्ते जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं, जैसे ये देखिए ये ख़राब हो रहा था और इसमें इस तरह से फूल आ रहे हैं और कुछ मुझे टमाटर बनते हुए भी दिखे हैं। जैसे ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये एक टमाटर बन गया है। तो न्यू ग्रोथ के में ऐसे टमाटर लग रहे हैं। आप देखते हैं ये कितने बड़े होते हैं और कैसे ये पकते हैं। जैसे इस तरह से ये देखिए ये भी एक बड़ा हो गया है। इसको लकड़ी से बांधना बहुत ज़रूरी है वरना ये पूरा वजन जब इस पे आता है तो ये टूट जाती है इसकी स्टेम।
यहाँ पे आप देख लीजिए तो भिंडी का ये हमारा सबसे लेटेस्ट बैच, मतलब सबसे नए पौधे यही हैं। और पौधे अभी 1-1.5 फीट के ही हैं और बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं। और सुबह सुबह आप आएंगे तो इस तरह से फूल भी खिलते हुए दिखेंगे आपको भिंडी के। और ये ग्रो बैग देखिए, रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, 72-36-12 इंच का। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बड़े ग्रो बैग कैसे होते हैं, तो ये बड़ा ग्रो बैग है, मतलब कि 3 फीट चौड़ाई है, 6 फीट लंबाई है, 1 फीट ऊंचाई है। इस ग्रो बैग में देखिए भिंडी के मैंने कितने सारे पौधे लगा रखे हैं, 2, 4, 8, 12, 14, 16 और किसी में तो ज़्यादा भी होंगे। तो ऐसे 15 से 20 पौधे लगे हैं। तो हर बार 200-250 ग्राम भिंडी आपको मिलेगी, मतलब हर एक भिंडी से एक भिंडी मिलेगी। लगभग 15 भिंडी आपको एक बार में मिल सकती हैं। तो आप इस हिसाब से भिंडी के पौधे लगाएं। 2-4 भिंडी के पौधे लगाएंगे तो बहुत कम भिंडी मिलेगी। यहाँ पे फिर हमारी लौकी की बेल, और लौकी की बेल के जो पुराने पत्ते हैं वो ड्राई हो गए हैं और नए पत्ते अभी हरे हैं। इस तरफ हमारी जो न्यू लौकी अभी बन रही थी वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 नई लौकी यहाँ बन रही हैं। ये हमारी डस्टबिन जो मैंने बनाई हुई है खुद ही घर पर, और इसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें देखिए इस तरह से खाद बनता है। इस तरह से देखिए कितना मॉइस्चर है इसके अंदर। पानी बिल्कुल नहीं डालता हूँ मैं, किचन वेस्ट डाला हुआ है, लगभग आधी भर गई है। तो मेरी में भी 15 दिन में ये पूरी भर जाएगी। और अभी से ही ये डिकम्पोज़ होने लगा है, तो उसके 15 दिन में पूरी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो लगभग 1 महीने का समय और लगेगा। 2 गमले की मिट्टी के बराबर खाद बनेगी ये 12 बाई 12 इंच की। और फिर उसमें हम उसे पूरे गार्डन की मिट्टी जो बनाएंगे अभी रेनी सीजन की उसमें मिला देंगे। यहाँ पे एक कद्दू लगा हुआ है, कद्दू के साथ कुछ यहाँ पे करेले हैं। ये ड्रैगन फ्रूट है। अब ड्रैगन फ्रूट में क्या हो रहा है, फूल आने लगे हैं। जो मैंने इस तरफ कटिंग की थी वो तो ठीक है, पीछे की तरफ फूल आए हैं। और यहाँ से तो कुछ फूल मुझे दिखेंगे नहीं, तो मैं आपको इस तरफ के कुछ फूल दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मुरझाया हुआ है। अब इनमें क्या हो रहा है कि मैं पॉलिनेशन नहीं कर पाया, क्योंकि ये बहुत ऐसी जगह है कि मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। तो अब देखते हैं इनके फ्रूट कितने बड़े होते हैं। पॉलिनेशन नहीं होता तो थोड़े से इनके फ्रूट छोटे भी रह जाते हैं। और पौधे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बड़े हो गए हैं और ठीक चल रहे हैं। इस बार हमने पहले ही यहाँ पे ग्रीन नेट लगा दी थी ताकि ये सनबर्न का शिकार ना हो, तो इनमें कोई सनबर्न नहीं आया है। इस तरफ बात करें तो ये हमारी सेमफली ये भी 12 मासी है। अब इसकी जो बेल है वो आप देख सकते हैं, इस तरह से जो क्रीपर है इस पर ऊपर चलने लगी है और इस तरह से ऊपर जाएगी पूरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें भी सेम अभी क्या हो रहा था, एफिड्स का बहुत अटैक हो रहा था। देखिए यहाँ पे कुछ इल्ली भी होगी, ये खा गई। तो एफिड्स के अटैक में हमने इसे अच्छे से नीम ऑयल से वॉश किया और 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश करने के बाद नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया, तो अभी सही है। थोड़े बहुत पत्ते डैमेज हो रहे हैं तो देखते हैं, एक बार और इस पर स्प्रे कर देंगे तो ये ठीक चल रही है। अभी बारिश के समय में इसमें फ्रूटिंग होगी, रेनी सीजन में हमें इसमें से जो है सेमफली मिलेंगी। यहाँ पे हमारे पाइनएप्पल लगे हुए हैं। तो पाइनएप्पल में आप देख लीजिए, ये जो अभी नया पाइनएप्पल बनने लगा है उसका अपडेट है। और ये 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा है। इसे मैंने जो पाइनएप्पल मैं खाने के लिए लाया था उसी से उगाया था। और एक पाइनएप्पल यहाँ है तो ये हल्का येलो होने लगा है, मतलब ये अब थोड़ा सा पकने लगा है। मे बी इसको 15 दिन या 1 महीने का समय और लगेगा। ये जो इसका हेड है अभी ये बड़ा होगा फिर ये पक जाएगा। तो ये 2 पाइनएप्पल इस साल हमें मिलने वाले हैं। इस तरफ हमारा जो वाटरमेलन है वो लगा हुआ है। अब उसमें क्या हो रहे हैं, उसके जो फल हैं वो छोटे फल ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। देखिए अभी हमें दिख रहा था। और एक तो ये लगा हुआ है, देखिए ये छोटा मस्क मेलन है, ये छोटा वहाँ पर लगा है। और बड़ा वाला मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे मिलेगा देखने आपको। ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये है मस्क मेलन हमारा बड़ा। ऐसे 1-2 और लगे हैं तो ये भी पकने ही वाला है बहुत जल्दी। तो जैसे ही पकेगा हम तोड़ लेंगे। अभी हमने वाटरमेलन तोड़ा है कल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे जो करेले हैं वो करेले बहुत अच्छे चल रहे हैं। नीचे से इनकी फिर से न्यू ग्रोथ आ गई है। ऊपर की कुछ बेल की जो पत्तियाँ थी वे सूखी हैं और यहाँ पे जो इसकी बेल आगे गई है वहाँ पे करेले लग रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं गिलकी भी लग रही हैं। तो मिक्स्ड बेल है, करेले की भी मिक्स्ड हो गई है, गिलकी की भी हो गई है, खीरा की भी हो गई है। यहाँ पे देखिए ये खीरा लग रही है, एक खीरा यहाँ पर है, एक खीरा पीछे देखिए ये तो तोड़ने लायक हो गई है। और एक खीरा ये है, ये भी देखिए छोटी है लेकिन तोड़ने लायक है। साथ में यहाँ पे भी गिलकी की बेल है, कुछ बेल यहाँ पे गई है जहाँ गिलकी लग रही हैं।
और खीरा की एक और चीज़ मैं बताऊं, खीरा का जो पौधा है वो इस तरह से ग्रो बैग में लगा है 18 बाई 18 इंच के। और यहाँ पर भी इसमें जो है इसकी नई जो है बेल बनने लगी और यहाँ पे देखिए कितने सारे खीरा यहाँ पे लगने लगे हैं। तो ये न्यू ग्रोथ हो गई है अभी, लेकिन इसमें आप देखिए वाइट फिलाई बहुत है। तो मुझे फिर से इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा, वरना फिर से ये पत्तों को डैमेज करेंगे। वाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई और एफिड्स, इनका अटैक बहुत होता है अभी गर्मी में। अगर थोड़ा सा छांव वाला एरिया आपने लिया। ये हमारे बैगन के पौधे हैं। अब बैगन के पौधे में एक बहुत कमेंट्स आ रहा था 2-3 दिन से कि उनके पौधे बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं, लेकिन उनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही, मतलब बैगन नहीं लग रहे हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा दूं कि कुछ बैगन हमारे हैं जो कि पिंक कलर के हैं, तो उनमें तो फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए यहाँ पे बैगन लग रहे हैं। लेकिन मैंने एक ग्रीन बैगन के पौधे लगाए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ। अब इनमें हो क्या रहा है, इनमें फूल तो आ रहे हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये फूल आ रहा है। अब फूल आ रहे हैं लेकिन इनके फूल बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, गर्मी बहुत तेज़ है और फूल क्या हो रहा है, सूख के इस तरह से गिर जा रहा है। ये देखिए अब इसमें फूल ही कम आ रहे हैं, ऊपर से फूल इस तरह से सूख जा रहे हैं, तो बैगन इसमें नहीं लग रहे हैं। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें इंतज़ार करना है मौसम का ठंडा होने का। जैसे ही बारिश शुरू हो जाएगी, हमारा जो ये बैगन का जितने भी बैगन के पौधे हैं उनमें फ्रूटिंग होने लगेगी। तो आपके गार्डन में भी बैगन के पौधे हैं, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ज़रूर फ्रूटिंग होगी। और जो पहले के हमारे पौधे हैं थोड़े, तो उनमें फ्रूटिंग हो रही है। ये हमारा अंगूर का जो कह सकते हैं ग्रो बैग है, जहाँ पर अंगूर का पेड़ लगा हुआ है और यहाँ पर लगा है ये अंगूर। हर बार मैं इसे खोलना भूल जाता हूँ, तो मैं आज इसको खोल लेता हूँ यहाँ पर, और 1 मिनट मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये है अंगूर का अपडेट। और मुझे लग रहा है अभी तो इनमें कुछ ऐसा साइन नहीं दिख रहा है कि ये पक रहे हैं, लेकिन टाइम आ गया है, अब इनको पकना चाहिए। तो देखते हैं ये कब तक पकते हैं। और एक ही बंच लगा है इस बार, कटिंग मैंने थोड़ी लेट की थी, तो ये लेट ही सारा पौधा ग्रो हुआ है, तो एक ही बंच है। अब देखते हैं उसमें फ्रूटिंग कब होती है। बाकी इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है अच्छी, तो इस तरह से जो ग्रोथ हो रही है, जैसे यहाँ पे एक ग्रोथ थी तो हमने इसको यहाँ कर दिया, अब ये एक और ग्रोथ ये है, तो इसको भी जस्ट यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, तो ये फिर यहाँ से अपना बेल को आगे की तरफ चली जाएगी। तो ये अंगूर का अपडेट है। और इस तरफ मेरे जो वाइट वाले करेले थे उसका अपडेट मैं दे देता हूँ, वरना मैं ये वाले करेले दिखाना भूल जाऊँगा। तो ये देखिए ये हैं वाइट वाले करेले, इस तरह से होते हैं। कल यहाँ से हमने ढेर सारे वाइट वाले करेले हार्वेस्ट किए हैं। और इनकी खासियत क्या है, इनका जो कह सकते हैं छिलका होता है ये पतला होता है और ये खाने में कड़वे कम होते हैं। तो अगर आप कम कड़वे करेले खाना चाहते हैं तो इस तरह से वाइट वाले करेले लगा लीजिए, और ये गर्मी में भी हो जाएंगे और अभी रेनी सीजन में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। इनके बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर, इस तरह से होते हैं। और ये देखिए 18 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगे हुए हैं। और इन ग्रो बैग में एक और ख़ासियत मैं बताऊं, देखिए अभी हमने गोबर का खाद दिया था। अब गोबर की खाद देने के बाद अगर आपको देखना है तो ये देखिए ये हिलती है मिट्टी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्यों हिल रही है मिट्टी, तो इसमें केंचुए ही केंचुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कितने केंचुए हैं, ये देखिए यहाँ पर। और इनकी जड़ देखिए, ये जड़ है हमारे पौधे की, और ये केंचुए हैं, केंचुए बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। और ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कितने सारे केंचुए हैं, ये देखिए। तो ये इस मिट्टी को क्या करते हैं, पोरस बनाए रखते हैं। और पोरस बनाने के साथ साथ बिल्कुल देखिए जड़ें ऊपर हैं, न्यूट्रिशन इन्हें भरपूर मिल रहा है। तो पौधे भी देखिए, एक ग्रो बैग में मैंने 4 पौधे लगाए हैं, इसमें 2 हैं, एक ही बचा है मे बी। और देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, बेल ऊपर पूरी हरी है और ढेर सारे करेले इसमें लग रहे हैं। तो इस तरह से ये केंचुए मैंने इसमें डाले नहीं हैं, इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया था, तो उससे ये केंचुए ऑटोमेटिक बन गए हैं। अलग से मैंने केंचुओं को नहीं डाला हुआ है। तो वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने का एक और ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके जो भी गार्डन की मिट्टी है उसमें केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, और फिर वो नेचुरली उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और मिट्टी को पोरस बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने, तो ये फूड कचरी। अब फूड कचरी में क्या ख़ास है वो देख लेते हैं। फूड कचरी के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैंने फिर कमेंट्स आप लोगों से ही पूछा था कि इसे खाना कैसे है। तो कुछ कमेंट्स आया कि इसे खरबूज जैसे ही काट कर खाएंगे, बीज निकाल कर नमक के साथ। और एक कमेंट्स आया था कि इसे तब तोड़ना है जब यहाँ से ये फट जाए।
तो देखिए नीचे जो 2 यहाँ पर लगी थी फूट कचरी वो तो हमने तोड़ ली और वो उनको रख दिया है। आज वैसे खाएंगे उनको, 2-3 दिन से रखी हैं वो पेपर में लपेट कर। और इसको मैंने छोड़ा हुआ है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ ये कब फूटेगी। तो अगर ये फूटती है तो बिल्कुल तोड़कर और आपको सामने दिखाएंगे। तो नाम से पता चलता है फूट कचरी, तो मैं भी ज़रूर फूटती होगी। ऊपर आप देख लीजिए इस तरह से ये छोटी वाली और एक और बन रही है, इस तरह से ये बनती है ग्रीन, ये देखिए ये लगी हुई है। तो देखते हैं कैसे ये बड़ी होती है। अगर कुछ गलत कर रहा हूँ मैं तो ज़रूर बताइए, फर्स्ट टाइम मैंने लगाई हुई है। सूरजमुखी के जो पौधे थे मेरे, अब उनमें देखिए इस तरह से सूरजमुखी में फूल खिल गए थे। अब ये फूल से बीज बनने लगे हैं। ये इल्ली आ गई थी तो यहाँ से ये सारा खा गई यहाँ पर, और नीचे कुछ इसके छोटे छोटे फूल थे तो वो इस तरह से लगे हुए हैं। तो यहाँ का ये कंप्लीट अपडेट इस तरफ का और दे देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सामने केला लगे हुए हैं, केला के पौधे देख लीजिए। अभी इनमें घौर नहीं आ रही है और बारिश के समय में आएगी तो ये ठीक है, फिर बारिश के समय आएगी तो पौधे बच जाएंगे। पिछले साल गर्मी में इसमें आ गया था फूल तो वो पूरा ख़राब हो गया था गर्मी के कारण। नीचे हमारे कुछ पपीते के पौधे हैं जो मैंने अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है। ये भी पपीता है, एक इस तरफ भी पपीता है, और कुछ कटिंग लगाई थी वो भी हैं। इसके बाद यहाँ पे पॉकेट वाला ग्रो बैग आ गया है आपके लिए, आप इसे ख़रीद सकते हैं वेबसाइट organicbazaar.net से। अब इसमें देखिए इस तरह से पॉकेट लगा होता है जिसमें कि हमने ये पोर्चुलुका के पौधे लगाए हैं। ये देखिए साइड पॉकेट है और ये पूरे पॉकेट में लगे हैं। तो इस तरह से गोल 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 पूरे आप देखिए फूल वाले पौधे लगे हैं और फिर इनमें आएंगे ढेर सारे फूल। जियो फैब्रिक ग्रो बैग है, ड्रेन होल नहीं बनाने पड़ते, और आप चाहें तो ले सकते हैं। छोटे छोटे हर्ब्स टाइप की चीज़ें लगा सकते हैं। एक में हमने ये लगा रखा है, एक में हमने पुदीना लगा रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और ये हमारा नीम का पेड़ छत पे लगा हुआ आप देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल पेड़ के जैसा दिखने लगा है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रीन रहता है। ये गर्मी में भी ग्रीन रहता है। नीचे इसका जो ग्रो बैग है ये है, आप देखिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग है और बहुत मुझे अच्छा लगा। मैंने ट्राई किया था कि ये छत पे होगा कि नहीं, लेकिन ये हो गया है। तो आप भी ट्राई करें। अगर आपको नीम के पत्ते इस्तेमाल करते हैं आप किसी भी चीज़ में, या नीम की दातून इस्तेमाल करते हैं, देखिए इसकी कितनी अच्छी दातून बन गई हैं, तो आप नीम के पेड़ को लगा सकते हैं। और नीचे हमने लगा दिया है भृंगराज। तो ये देखिए ये भृंगराज है, इसके ये सब फूल हो गए हैं। अब इनके बीज गिरेंगे यहीं, तो यहाँ नए नए पौधे इस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इनके बीजों को, ये इनके फूलों को नहीं हटाया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके इस तरह से फूल गिरेंगे तो इसे इस तरह से यहीं पर डाल दीजिए। तो इन्हीं से ही जो है नए पौधे अब बन जाएंगे। ये पहले बहुत लगा रहता था, अभी तो कम हो गया है। ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि जड़ी बूटी है और पहले इसका काफ़ी इस्तेमाल होता था। ये एंटीसेप्टिक होती है, इसका इस्तेमाल आप टिंचर की तरह कर सकते हैं। कट जाए और घाव में आप अगर तुरंत इसका जूस निकाल कर लगाएंगे तो आपको ब्लीडिंग जो है बंद हो जाएगी। और इसका जो जूस ये है, मतलब इसका रस जो निकलता है वो काला निकलता है, काले कलर का निकलता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये विलुप्त नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और इसके काफ़ी प्रोडक्ट भी आते हैं आयुर्वेद में, तेल भी आता है इसका जो कि हेयर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ से देख लीजिए ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये ग्रो बैग। इसमें देखिए नीचे से आपको लगेगा पता नहीं ये पौधे कहाँ लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे अमरूद, और अमरूद में इस तरह से छोटे छोटे अमरूद लग रहे हैं। गर्मी में अमरूद थोड़े धीमे ही बढ़ते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अनार का पौधा, अब अनार के पौधे में देखिए फूल तो इतने आ रहे हैं कि बहुत सारे, और अनार कम लग रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये सेट हो गया है, पीछे एक अनार है, 3 अनार अभी इसमें लगे हैं, जो तो 4 लगे हैं जो तोड़ने के लिए रेडी हैं, बाकी फूल आ रहे हैं। इस तरह से कुछ अनार से जो फूल हैं वो सेट भी हो रहे हैं। और जो ऊपर के हैं, ऊपर के जो धूप में हैं डायरेक्ट, वो सूख रहे हैं। देखिए ये सूख गया इस तरह से। तो बहुत सारे अनार के फूल सूख भी रहे हैं, बहुत सारे हो भी रहे हैं। नीचे हमने एलोवेरा रखे हैं, तो जितने भी एलोवेरा हैं इनमें बहुत कम पानी दे रहे हैं। कम पानी देने की वजह से अभी ये ठीक भी हैं और अच्छे हैं। कैसे देखिए, ये देखिए कितना सूखा सूखा आपको दिखेगा, बहुत इसमें कम पानी हमने दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है। ये देखिए इसकी जो कह सकते हैं पत्ती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है, और ये आप देख सकते हैं 2 साल बाद लगभग इतनी मोटी हो जाएगी, बहुत मोटी है, उंगली से भी ज़्यादा मोटी हो जाती है। और नीचे इतने सारे इसके पप्स आ गए हैं। छाँव में रखिएगा वरना सनबर्न हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं सामने नींबू, 12 नींबू है ये। और इसकी खासियत क्या है, तो इसमें नींबू हमेशा लगे रहते हैं। ये देखिए ये लगा हुआ है नींबू, कभी ख़त्म नहीं होते इसके नींबू।
और इस तरह से नींबू हम अभी तोड़ रहे हैं। जैसे इस बार मैंने 12 नींबू तोड़े यहाँ से, और आप देखिए ये छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे नींबू भी आ रहे हैं। और जैसे ही थोड़े दिन और अभी बारिश शुरू होगी, इसमें फिर से फूल आने लगेगा। तो बहुत अच्छा नींबू का ये कह सकते हैं वैरायटी है। और मुझे नाम तो नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद ही इसे पौधे को बनाया है एयर लेयरिंग से। मेरे खेत में लगा हुआ था, वहाँ से मैं बना के लाया हूँ, तो नाम नहीं पता। तो लेकिन इसमें 12 महीने इसमें फूल और फल आए, तब मैं देख रहा हूँ। देखो अभी भी आपको फूल दिखा देता हूँ मैं, फूल लगा हुआ है। ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये इसको, ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका फूल, तो मतलब फूल भी आ रहे हैं। और नींबू तो आप देखिए इतने सारे लगे हुए हैं कि अभी हम इसको कंटिन्यू 1 महीने तक हार्वेस्ट करेंगे, और फिर छोटे नींबू फिर से बड़े हो जाएंगे। तो ये नींबू का अपडेट है। यहाँ पे भी हमारा सूरजमुखी जो लगा था उसका अपडेट है। ये पेड़ लगा था हमारा, पहले डेकोरेटिव प्लांट होता है ये, उसको हटाया था, तो उसके छोटे छोटे मैंने जो कंद हैं वो इसमें लगा दिए थे, तो अभी ये यहाँ से ग्रो होने लगा है। यहाँ पे हमारा 56 कद्दू लगा है, और 56 कद्दू में जो है 56 कद्दू बन रहे हैं, लेकिन पौधे झुक चुके हैं। तो यहाँ पे ये 56 कद्दू देखिए 2 फूल खिले हैं, अभी इनमें पॉलिनेशन करना होगा, तो भी ये बड़े हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं होंगे बड़े। इसमें करना क्या होगा, हमें मेल पॉलिन लेने होंगे। यहाँ पे ये मेल फूल है, ये देख सकते हैं आप, इससे मैं पॉलिनेशन कर दूंगा अभी। और फिर यहाँ से कल हमने 2 56 कद्दू तोड़े थे। ये अरबी है। अच्छा, अरबी लगाने का समय अब आ गया है, तो आप अरबी ज़रूर लगाएं। अरबी, हल्दी, लहसुन, अदरक, इस तरह की चीज़ें लगाएं। तो ये पत्ते अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं। तो अरबी जब आप लगाएंगे तो 2 महीने में इसने पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अरबी भी निकालने को मिलेगी हमें। और इस तरफ हमारी मेहंदी का पौधा है, ये हमारा लेमन ग्रास है। और यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पे हमारा वाटरमेलन जो मैं बात कर रहा था, कल यहाँ से हमने एक जो है तरबूज यहाँ से तोड़ लिया है, ये देखिए। और एक तरबूज यहाँ पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो ये तरबूज भी अभी ठीक चल रहा है, अच्छे से लगा हुआ है। इसकी स्टेम भी थोड़ी सी यहाँ से मुड़ रही है, अभी तो ठीक है, आवाज़ भी सही आ रही है। तो अभी इसको 1-2 दिन और रखेंगे, क्योंकि जो हमने यहाँ से तोड़ा था वो पीला तो निकला था काटने पर, लेकिन थोड़ा कम पीला था। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसे अभी 5-6 दिन और लगा रहना था, लेकिन गर्मी के कारण वो ख़राब हो रहे थे। यहाँ से सीधी धूप आती है, सुबह ही धूप आ जाती है और फिर दिन भर रहती है। तो ये 2 जो है अभी तरबूज हमें मिल रहे हैं, 1-2 और लगे हैं। अगर बड़े होंगे तो ठीक है, वरना फिर इन पौधों को हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे पालक लगी थी जो हमने कल हार्वेस्ट की है, और इसको फिर से छोड़ दिया है रीग्रो होने के लिए। सामने आप देख लीजिए पपीता। अब पपीता में बहुत सारे लोगों के फल नहीं आते, तो मेरे पपीता में भी ऐसा हाल था। लगभग अभी 5-6 महीने से इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। एक बार थोड़े से फूल आए थे, अभी देखिए इसमें जो है पपीता आने लगे हैं, और इस बार ये पपीता सेट भी हो रहे हैं, मतलब इसके जो है फल बन रहे हैं। तो अब इसमें कंटिन्यू फ्रूटिंग होती रहेगी और पूरी बारिश हमें मिलेगी। और इसका ग्रो बैग आप नीचे देख सकते हैं, ये 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग है। 2 बार मैंने इसमें खाद दे दी है, एक बार गोबर की खाद दी थी, अभी मैंने बर्मी कंपोस्ट खाद दी है। और बर्मी कंपोस्ट खाद का वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। अभी गर्मियों में बर्मी कंपोस्ट खाद बहुत अच्छी होती है, आप वही इस्तेमाल करें। अब इस तरफ आप देख रहे होंगे तो हमारे ये टायर निकले पड़े हुए हैं, कल ही मैंने ये सब काम किया हुआ है। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, तो ये जो सामने गुलाब लगा है, ये देखिए। अब ये गुलाब 10 साल से एक ही टायर में लगा था। किस टायर में लगा था? इस टायर में। और इसके टायर में जो इसकी जड़ है वो देखिए, जड़ का साइज देखिए आप, ये इसकी रूट है स्टेम से भी ज़्यादा मोटी। तो ये जड़ की साइज हो गई थी। इसके बाद इसकी और जड़ इस तरह से हैं, ये देख सकते हैं आप। और 2 टायर एक साथ रखे थे, तो एक इस टायर से उस टायर में जड़ चली गई थी सारी, और जहाँ पर एक गुड़हल लगी है वहाँ पर उस जो गुलाब की जड़ थी वो पहुँच गई थी। ये देखिए, जहाँ से मैं आपको जड़ दिखा रहा हूँ वो ये वाली है, ये यहाँ पे आ गई थी, इसके अंदर है। तो फिर कल मैंने इसे निकाला। निकालने के बाद क्या किया, इस गुलाब को इस टायर से बाहर निकाला, और फिर निकालने के बाद मैंने इसे लगा दिया है 18 बाई 18 इंच के इस HDPE ग्रो बैग में। तो देखिए, ये 18 बाई 18 इंच का HDPE ग्रो बैग है, जो आपको वेबसाइट organicbazaar.net पर मिल जाएगा। अब ये ग्रो बैग आराम से 5-7 साल चलेंगे यहाँ खुले सनलाइट में, और यहाँ इनको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मुझे क्या करना था, नीचे रखनी थी ड्रेन मैट। तो मैंने नीचे ड्रेन मैट रख दी, ताकि पानी जो है सही से ड्रेन आउट होता रहे। उसके पहले हमने ये गुलाब था दूसरे टायर में लगा था कार के, उसको भी हमने
ट्रांसफ़र किया था, तो एक दिन में एक एक गुलाब को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब बारी है इस गुड़हल की, मतलब जासौन की, इसे ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं। इसे भी निकालना है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक हैं और इसके अंदर रूट बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो रूट बॉन्ड हो सकता है पौधा, इसलिए इनको अभी शिफ्ट किया जा रहा है। और नीचे ड्रेन मैट रखी जा रही हैं, तो ड्रेन मैट बहुत अच्छी होती हैं, इस तरह से ये होती हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ड्रेन मैट है और ये बहुत मजबूत होती है, इस पर आप खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और कितना भी वज़न रख दीजिए ख़राब नहीं होती। और इनमें जो फ़ायदा है वो ये है, आप देखिए इसमें छेद जो होते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं छेद हैं, पीछे आप देखिए कितने अच्छे छेद हैं। तो इसमें हवा, अब इनके नीचे हवा प्रॉपर जा रही है, आपका जो छत है उसको प्रॉपर हवा लग रही है, छत की गर्मी हमारे ग्रो बैग तक नहीं जा रही है। और पानी जब भी आएगा इन ड्रेन होल से, जैसे आप ये देख रहे हैं ये ड्रेन होल है, तो इनसे ड्रेन होल से पानी तुरंत बाहर आएगा और छत में जहाँ भी ढाल होगा वहाँ बहकर चला जाएगा, तो और छत तुरंत सूख जाएगी। तो ये गीला भी नहीं होने देती, मतलब छत को ज़्यादा देर तक गीला नहीं होगा। अगर आप इस तरह से ड्रेन मैट रखेंगे तो पानी जल्दी से सूख जाएगा। बाकी ये पीला वाला गुलाब है हमारा, तो अभी देखिए इस तरह से इसमें बंच में फूल आ रहे हैं, अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फूल वाले पौधे जो लगे हुए हैं वही हैं, सबकी हमने प्रूनिंग कर दी है। ये भी देखिए इस गुलाब की भी हमने प्रूनिंग कर दी है। इसके बाद ये इसमें ग्रोथ आ गई है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये गुलाब की भी हमने प्रूनिंग कर दी थी। अब आप देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई है। और ये मिट्टी के गमले में लगा है, पहला ये गुलाब है जो मिट्टी के गमले में लगा है, बहुत पुराना है ये पौधा भी और तब से ही ये चल रहा है। बाकी ये हमारा एक पौधा था अपराजिता, और इसे भी ये पॉट में लगा था छोटे से प्लास्टिक के, तो हमने इसे 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है। अब इसकी कटिंग करनी होगी, ये बहुत ज़्यादा एक तरफ भाग रहा है। अब देखते हैं, इसकी कटिंग करते हैं और फिर इसके जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। ये पीले कलर, ये नीले कलर का है, ये देखिए इस तरह से नीले फूल आ रहे हैं और इस तरह से इसमें बीज बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जी इस तरह से ये सूख जाएगा, तो फिर आप इन्हें निकाल लीजिए। ये जर्मिनेट मतलब करने के लिए तैयार है, मतलब सोइंग के लिए रेडी हो जाते हैं। इस तरफ आपको दिखाएं तो भिंडी हमारी लगी है। भिंडी में जो पौधे बढ़ नहीं रहे थे, अब उनका ग्रोथ शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ से हमने टमाटर निकाल दिए हैं और सामने वहाँ से भी भिंडी चल रही है। कुछ इसमें मकोइया की भाजी उगाई है, तो वो हमने नहीं हटाई है, वो भी ठीक ठाक है, उसमें रहने दी है हमने। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमारा ये आप देख रहे हैं, तो ये पपाया है, रेड लेडी पपाया है। ये इसके पौधे मैंने बना लिए थे, तो एक तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक अभी मैंने पौधा ट्रांसफ़र नहीं किया है। अभी बहुत अच्छा समय है पपीता अगर आपको लगाना है तो अभी बीज ले लीजिए, अभी लगा लीजिए। और जैसे ही इनके बीज उग जाएँ लगभग 15 से 20 दिन में, और बारिश वाला जैसे ही मौसम आए, और फिर आप इनको क्या कीजिए, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए बड़े ग्रो बैग में, बहुत अच्छा होगा। और ये तो इसकी स्टेम भी आप देखिए कितनी अच्छी हो रही है, नीचे से बिल्कुल थिक है, मतलब मोटा है। अब देखते हैं इसमें फ्रूटिंग कैसी मिलती है। कुछ इस तरह से फ्रूटिंग करेगा ये मैं नर्सरी से लेकर आया था। ये देखिए ये भी रेड लेडी पपाया ही है, और ये मैं नर्सरी से लाया था पौधा, और फिर मैंने इसे लगा दिया था, तो वो बहुत लंबा लंबा था, तो अभी इतना बड़ा हो गया है। ये ऑर्नामेंटल चिली हमारी, और इसमें देखिए कुछ इस तरह से चिली आ रही है, इसमें कलर भी आ रहा है। इनके पत्ते गिर गए हैं पता नहीं क्यों, और ये पौधे ठीक हैं दोनों। मिर्च में अभी यही है। ये हमारी हरी भाजी चौले की यहाँ पे लगी है। ये सामने आप देख रहे हैं तो गवार फली है, और गवार फली में फूल आ रहे हैं, फली भी अच्छी लग रही हैं। ये देख लीजिए गवार फली इस तरह से लग रही हैं, यहाँ पे फूल आ रहे हैं। ये बड़ा ग्रो बैग है, 3 फीट बाई 2 फीट इसकी लंबाई चौड़ाई है, रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, पीवीसी फ्रेम के साथ ये आएगा। अच्छा, कुछ नए मैंने चीज़ें लगाई हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं तो चौले की भाजी है। अब हुआ क्या, इनको रात में लगाया तो ढेर सारे पौधे बीज गिर गए, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लाल भाजी लगाई है, तो ये देखिए लाल भाजी तो है लेकिन घने हैं पौधे, मतलब बहुत ज़्यादा पौधे हैं। अब पता नहीं कैसे होंगे, मैं आपको अपडेट में बताऊँगा। ये ठीक है, फिर भी यहाँ से हो जाएगा। क्या होगा, कुछ पौधे अभी मर जाएंगे तो लिमिटेड पौधे मिलेंगे। तो ये लाल भाजी और चौले की भाजी हमने लगाई है, और ये उगाए हैं, बहुत जल्दी उगते हैं। आप लगाइए, 2-3 दिन में ही पौधे निकल आएंगे बाहर। और जिस ग्रो बैग की मैं बात कर रहा था वो ये है एक, ये भी पॉकेट ग्रो बैग है। यहाँ पे हमने यहाँ पर देखिए पुदीना लगा रखा है, और ऊपर हमने लगा रखा है बैगन का पौधा। तो एक ही ग्रो बैग में सब्जियाँ भी हो गई, हर्ब्स भी हो गई। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये हमारा जो जो हमारा मुनगा था, सहजन,
सहजन के पौधे में हमने इसकी जो प्रूनिंग की थी, अब आप देख लीजिए इसकी ग्रोथ यहाँ पर आने लगी है। थोड़ा सा पीलापन है तो इसमें हम और अभी खाद दे देंगे, गोबर की खाद इसमें डाल देंगे। और इसमें नीचे पुदीना लगा है जो कि बीज से उगाया था, बीज से उगाया गया पुदीना कुछ इस तरह से होता है और इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है ये भी खाने में, चटनी वगैरह में। और अगर आपने ड्रम स्टिक लगा रखा है अपने घर पर तो उसकी प्रूनिंग का समय आ गया है, आप प्रूनिंग कर दीजिए। लास्ट ईयर हमने यहाँ से प्रून किया था तो इतनी सारी ब्रांच आई थी, अब हमने फिर यहाँ से किया है तो अब इसमें ढेर सारी ब्रांच आएंगी। ऊपर की तरफ हम इसे ले जाएंगे, ज़्यादा ऊंचा नहीं ले जाएंगे इस बार, इसको 8-10 फीट पे कट कर देंगे फिर से। और यहाँ पे हमारा पैसन फ्रूट, अब पैसन फ्रूट में भी क्या है, फूल आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर लगा हुआ है इसका फूल, मैं दिखाऊंगा आपको, उस तरफ से दिखा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ ककोरा के पौधे, तो ये जो ककोरा है जिसे कंटोला भी कहते हैं, इसमें तो ये मेल फूल है, तो मेल फूल इस तरह से आने भी लगे हैं इसके। और बेल को देखिए हमने ऊपर फैला दिया है और इसके जो फीमेल पौधे हैं वो यहाँ पर हैं। तो देखिए हमने इसको इस तरह से जूट की रस्सी से बांध दिया है, तो ये अब यहाँ से इसकी बेल ऊपर जाएगी। और दूसरा एक ये है, तो यहाँ से भी इसकी जो बेल है वो हम यहीं ले जा रहे हैं, इसी क्रीपर में फैलाएंगे ताकि मेल और फीमेल जो पौधे हैं वो पास पास रहें और इनमें पॉलिनेशन हो पाए। तो ये ककोरा का अपडेट। ये हमारा वर्टिकल ग्रो बैग, इसमें लगी है ये पोर्चुलुका। अब इसमें फूल आएंगे, देखिए इस तरह से होता है, दीवार में ही हैंग है। अब इसमें फूल आना शुरू होंगे और सुबह से इसमें फूल आ जाते हैं, सुबह से खिल जाएंगे तो शाम तक खिले रहेंगे। तो आप इस तरह से वर्टिकल ग्रो बैग भी टांग कर अपनी दीवार पर उसे ग्रीन बना सकते हैं। और ये पूरे अच्छे पौधे हैं, आप देखिए रूट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इस तरह से फूलों वाले पौधे ही इसमें होंगे। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसके जो पॉकेट है काफ़ी छोटा होता है। तो आप इस तरह से छोटे फूल वाले पौधे या हर्ब्स लगा सकते हैं, पुदीना वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। इस तरफ की बात करें तो ये हैं हमारे जो अनार 2 अनार में ढेर सारे अनार लग रहे हैं। इनके ऊपर हमने लगा दी है इस तरह से ग्रीन नेट। अगर आप ग्रीन नेट लगा सकें तो लगा दीजिए, फ़ायदा ही होगा। और ये है हमारा नींबू। अब ये 12 नींबू नहीं है, ये सीजनल नींबू है, लेकिन इसमें नींबू बहुत लगते हैं। आप देखिए कितने सारे इसमें नींबू आ रहे हैं और ढेर सारे नींबू लगे हैं। इसका साइज़ बड़ा होता है, इस नींबू का साइज़ बड़ा होता है उस नींबू से जो 12 नींबू है उसके, अगर उससे कंपेयर करें तो। ये कस्टर्ड एप्पल, कुछ लोग पिछले गार्डन टूर के वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने कस्टर्ड एप्पल नहीं लगाया, तो ये देख लीजिए मेरा कस्टर्ड एप्पल लगा है। 24 बाई 24 इंच का एक ग्रो बैग है और इसमें इस तरह से फूल आ रहे हैं। अभी फूल से कब कस्टर्ड एप्पल बनेगा नहीं पता, सीताफल हिंदी में इसका नाम है, और फिर देखते हैं कब बनता है। बाकी ऊपर उस तरफ आप देखेंगे तो एप्पल बेर लगा है, जो कि मैंने उसकी हल्की प्रूनिंग कर दी थी। इस तरफ आप देखेंगे तो हमारा अमरूद में इस तरह से अमरूद लग रहे हैं। तो जब ये अब कुछ समय बाद ये पकने लगेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो जैसे ही ये पकने लगेंगे हम इनको तोड़ने लगेंगे। इस तरह से ये होगा, देखिए ये इसका कलर चेंज होने लगा है, तो ये धीरे धीरे पक जाएगा। तो ये अमरूद का अपडेट है। इस तरफ आ जाते हैं तो ये अनार है। इस अनार में इसके फूल गिर रहे हैं क्योंकि इसे पूरी दिन भर की धूप लगती है। ऊपर ग्रीन नेट नहीं लगा पाए, यहाँ पे फ्रेम नहीं बना है, तो इसके जो फूल आ रहे हैं वो गिर जा रहे हैं। कैसे गिर जाते हैं आप देखिए, तेज़ धूप में इस तरह से वो गिर गया फूल नीचे। यहाँ पे देखिए कितने सारे सूखे फूल पड़े हुए हैं, नीचे भी आप देख सकते हैं। मल्च वगैरह हमने कर रखी है, लेकिन धूप तेज़ है तो उतना प्रॉपर पौधा नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद ये हमारा पिंक अमरूद, और पिंक अमरूद में ढेर सारे अमरूद लग रहे हैं, बहुत अमरूद। इसमें फूल तो इतने आए थे बहुत ज़्यादा, अभी अमरूद भी सेट हो गए हैं, तो ये धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अमरूद यहाँ पर भी लग रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं तो ये गुलाब है, गुलाब की कटिंग जो मैंने अभी प्रूनिंग की है मेरे गुलाब के पौधों की, उसकी मैंने कटिंग बनाकर लगा दी थी। और अब आप देखिए ये जितनी कटिंग मैंने लगाई थी सब की सब कटिंग चल गई हैं। अच्छा, कटिंग का जो मीडिया है मतलब जिसमें मैंने ये कटिंग लगाई है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें मैंने कोकोपीट, बर्मी कंपोस्ट, परलाइट, बर्मीकुलाइट को मिलाया है, और फिर ये बहुत अच्छा एक सीडलिंग मिक्स होता है। इसमें बेसिकली बीज उगाए जाते हैं, जिसमें मैंने ये कटिंग लगा दी हैं। और अब आप देखिए ये कटिंग कितनी अच्छे से चल गई हैं, पूरी कटिंग ग्रो हो गई हैं। तो अभी ये बड़ी होंगी। अभी क्या है इसमें न्यू ग्रोथ यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन इनमें रूट बहुत कम है, तो अभी आपको इन्हें नहीं छेड़ना है, लगा रहने दीजिए। जैसे ही अभी 1 महीना मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगा, लगी रहेंगी। जब रेनी सीजन आ जाएगा, बारिश होने लगेगी, तब इनको एक एक को निकाल कर हम बड़े ग्रो बैग में लगा दीजिए, आपके नए पौधे तैयार हो गए। और ये अमरलिस जो लिली थी उसका
अभी तो फूल आए थे इसमें 2-3, फिर इसके बाद इसके पौधे ऐसे हैं। कुछ मैंने मिर्च के पौधे लगाए थे तो उनका अपडेट देख लीजिए। तो यहाँ पे ये मिर्च लगी हुई हैं, जैसे चिल्ली 12 मासी है, ये पैरेट ग्रीन है। इसके बाद ये है डार्क ग्रीन जो कि तीखी होती है। इसके बाद ये है लाइट ग्रीन चिली, तो उसके पौधे हो गए हैं। ये शिमला मिर्च है और इसके पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। धूप कम मिल रही है क्योंकि हमने पौधे के नीचे रखा है। देखिए ये नींबू वाला पौधा है, उसी के ग्रो बैग में रखे हुए हैं। ये हमारी चिली है जो कि तीखी वाली होती है, वही है। इसमें इस तरह से होता है, देखिए परलाइट वर्मीकुलाइट से ही मिक्स करके हमने इसमें बीज लगाए हुए हैं। और नींबू का ये पेड़ है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो ये नींबू जो मैं आपको उस तरफ से दिखा रहा था वो यहाँ पे कुछ इस तरफ से ऐसा दिखेगा। और ये भी अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे अंजीर से हमें ढेर सारी अंजीर मिल रही है, ये देख लीजिए। तो इस तरह से अंजीर लगी हैं। हर बार 2-3 अंजीर शाम को तोड़ते हैं और खाते हैं। हर दिन मिल रही है अंजीर, बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इसकी प्रूनिंग करने के बाद इसमें फ्रूटिंग अच्छी हुई। तो एक चीज़ अच्छा है कि आपको इसकी जो प्रूनिंग है वो टाइम पे करनी होगी। प्रूनिंग टाइम पे करेंगे तो फ्रूटिंग टाइम पर होगी। इसके बाद ये अनार में तो 20-25 अनार अभी लग रहे हैं और कुछ अनार यहाँ पे बड़े भी हो गए हैं। तो ये मे बी अब तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे अगले महीने, तो इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये कुछ फ्रूट प्लांट, ये बीज से लगाया अमरूद का पौधा है और इसमें अमरूद लगने लगे हैं। प्रूनिंग कर दी थी मैंने इस बार इसकी, तो हार्ड प्रूनिंग की थी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से। तो पौधा देख लीजिए, 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में ये पेड़ लगा है। अब देखते हैं कितने दिनों में कितने बड़े होते हैं। कागजी नींबू का ये पेड़ है एक हमारा, और अब देखते हैं इसमें कब नींबू लगेंगे। अभी तो नहीं लग रहे हैं, अब देखना पड़ेगा कब लग रहे हैं। कुछ इस तरह से जो नींबू की स्टेम सूखती हैं, आपको इन्हें टाइम से कट करना होगा ताकि डाई बैक की प्रॉब्लम ना हो। ये कॉमन है, ये होता ही है नींबू में, मैंने देखा है। और अगर ये रुकता नहीं है तो फिर पूरा नींबू का पेड़ भी सूख जाता है। मे बी कुछ फंगस से ये होता है। इसके बाद ये चेरी का पौधा है, तो सामने आप देख रहे हैं तो ये चेरी है। चेरी भी अच्छी चल रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। एक अंजीर की कटिंग जो हमने लगाई थी तो वो यहाँ पे लगा दी हैं, तो अभी ये कटिंग से पौधे बन रहे हैं। यहाँ पे ये एप्पल बेर है, तो एप्पल बेर में एप्पल बेर लग रहे हैं लेकिन पक नहीं पा रहे हैं। और अभी एक बड़ा एप्पल बेर इसी तरह से है। कुछ तो इसके फल सूख रहे हैं, पता नहीं, ये मौसम सही नहीं है। अभी गर्मी में इसे नहीं होना था, सर्दियों में होना था। सामने चीकू का प्लांट, और चीकू में चीकू लगा है एक, 2 लगे हैं। एक यहाँ पर है और एक पीछे की तरफ है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है, बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा है। पता नहीं कब बड़ा होगा और कब उसमें चीकू मैच्योर होगा। ये हमारा पिंकी अमरूद का पौधा जो कि सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स में लगा है, और इसमें भी आप देखिए इस तरह से 2 बड़े अमरूद लगे हुए हैं। और भी इसमें अमरूद के फूल आ रहे हैं जो हमने अभी हटा दिए हैं मैंने। अच्छा, मैंने एक चीज़ डिसाइड की है, मैं आपसे पिछले बार पूछ रहा था कि इसमें इस तरह से न्यू ग्रोथ होने लगी है, क्या इसको यहाँ से कट कर दें। तो अभी मैंने इसे कहीं से कट नहीं कर रहा हूँ, जब तक रेनी सीजन नहीं आ जाता उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी इस बार इसको ऐसे ही बड़ा होने दे रहे हैं इस पौधे को, फिर देखते हैं ये कैसा होता है। सामने चीकू, 2 ये आम के पौधे, और अब इनमें न्यू ग्रोथ होनी थी लेकिन नहीं हो रही है। अब इस समय से ये सूखना शुरू हो जाते हैं तो फिर पूरे सूख जाते हैं। बरसात के बाद तक इनमें कुछ नहीं बचेगा। शायद मैंने इनको, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, शायद इन्हें ज़्यादा पानी मिल गया है, ये एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है। क्योंकि जो छोटे गमले में लगे हैं वो ठीक हो रहे हैं, कुछ मैंने देखा है, लेकिन मैंने जब भी इन्हें लगाया है तो अभी तक तो ये कुछ खास हुए नहीं हैं। अमरूद अच्छे होते हैं, तो ये अमरूद है, आप देख लीजिए। और ये भी एयर लेयरिंग से तैयार अमरूद है, इसे भी मैंने सेम मेथड से बनाया था और इसकी प्रूनिंग कर दी थी, तो ये अभी ठीक चल रहा है। यहाँ पे ये चेरी में अब न्यू ग्रोथ आने लगी है और इसका थोड़ा सा पीलापन है, वो भी चला जाएगा। धूप में रखा है एक्चुअली, ये यहाँ पे धूप आती है तो इसलिए ये थोड़ा सा पीला है। दोस्तों, मैं मेरे अदरक और हल्दी का अपडेट देना भूल गया था, तो मैं आपको यहाँ पर इनका अपडेट दे देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये काली हल्दी है जो हमने लगाई थी और इसके पत्ते इस तरह से जल रहे थे, तो इसे हमने शेडी एरिया में रख लिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही ये पत्ते आ जाएंगे इन पत्तों को हम हटा देंगे। और इसके बाद ये हमारी नॉर्मल पीली वाली हल्दी, तो इसमें भी आप देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और इसके भी पौधे अच्छे से चल रहे हैं। और अभी हमें क्या करना है, जैसे ही ये पौधे थोड़े और बड़े हो जाएं तो इसमें खाद को मिक्स कर हम दे देंगे और इसकी हल्की सी गुड़ाई कर देंगे और देखेंगे इसके अंदर और कुछ तो नहीं है खरपतवार, उन्हें हटा देंगे। तो अभी फ़िलहाल में हमने हल्की मल्च से इन्हें ढक रखा है। इसके बाद ये है हमारा अदरक, तो अदरक भी आप देखिए, अदरक भी अच्छे से चलने लगा है। अदरक का पौधा आप देखिए कितना अच्छा ये हो गया है।
और एक ये और अदरक लगाया था हमने अभी, इसका वीडियो भी मैंने बताया था कैसे अदरक के बीज को जर्मिनेट करना है, तो वहाँ से हमने इसे लगाया है। तो ये अदरक भी अब अच्छे से बड़ा होने लगा है। यहाँ से भी देखिए एक और अदरक ये निकल रहा है। तो जब भी ये अदरक निकले तो इस तरह से आप इसे साइड कर दें, जो भी आपने मल्च कर रखी है, ताकि वो बाहर आ सके उसकी स्टेम। तो ये है फ़िलहाल अदरक और हल्दी का अपडेट। अगर आपने नहीं लगाया है तो आप ज़रूर लगाइए। दोनों तरह की हल्दी और ये अदरक, तीनों चीज़ों के जो कंद हैं वो आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप ख़रीद लीजिए और इन्हें लगाइए। पूरे जून के महीने में आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ये पूरा गार्डन का अपडेट है और पौधों का अपडेट है जो मैंने आपको दे दिया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उन्हें पूछिए। अगले गार्डन टूर के वीडियो में उनका आंसर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकली। और बाकी आपको कमेंट्स में तो अगर तुरंत ऐसा सवाल होगा तो कमेंट्स में रिप्लाई मिल जाएगा। जितने कमेंट्स आप अभी करेंगे वीडियो जब पब्लिश होता है तो ज़्यादा चांस है कि उनके आंसर आपको टाइमली मिल जाएँ या जल्दी मिल जाएँ। वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं, Q&A वीडियो, जिसमें आपके सवालों के जवाब मैं दूं अपने गार्डन में आकर प्रैक्टिकली, तो उसके बारे में भी कमेंट्स करें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, मेरे जैसी गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो चैनल को फॉलो करते रहें। आप भी मेरे तरह ढेर सारी सब्जियां उगा लेंगे अपने घर की छत पर और फिर करेंगे उनकी हार्वेस्टिंग। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।